गाइस, राधे राधे। आज मैं लेके आई हूँ गणपति बाबा जी और अभी हम बैठे ऑटो में। मैं भी लेके आई हूँ और मेरी बड़ी दीदी भी लाई है। मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। ये मेरी बड़ी दीदी है, इनके पास गणपति बाबा जी है और अभी हम दिखा नहीं सकते, मेरे पास भी है क्योंकि जब तक घर नहीं लेके जाते तब तक हम दिखाते नहीं हैं। और देखिए अभी हम बाहर का नज़ारा देखिए से घोड़ा दिखाई और अब मैं आपको आगे कुछ दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। ओके गाइस, करके ऐसे चौड़ा हम सब दिखे पीछे के मैं भी आजा नहीं दिखती। हाँ दिखती दिख रही है मेरी, दिख तो रही हो। सब दिख रहे हैं। ऐसे रखो सब दिखे। ओके है ना बीच का, देखना बीच का ओके है। हाँ ओके है। कहाँ ओके है? चलो लाल की हाथी घोड़ा पालकी। बाहर को आ जाओ, आओ बाहर अंदर बताओ। तू को आजा, हाथ पकड़ आजा। यूवी का भी लगाओ और हमारे भी लगाओ। आओ पकड़ो। ऊपर को लगाते नहीं ना, ठीक है तुम्हें ये नहीं पता? ऊपर को लगाते हैं हमेशा, टीका ऐसे लगा के फिर ऊपर को करते हैं। लड़कों को लगाते हैं ऐसे बिंदी और लड़कों को ऐसे लगाते हैं। लंबाई लगाए नीचे को करा, ऊपर को करते हैं सीधा रहना बेटा। 1 2 3 4 ऊपर को ऐसा नहीं तो ऐसा बोल लो, खींचते ऊपर को है। 1 2 3 4 उतर के भी लगा दो, बच्चों के सबके लगा दो। गणेश जी की चाचे का अभी अभी जब अंदर जाएंगे ना तो अब सत्या बना दो और दिया रख दो इधर भी इधर भी। गणेश जी की चाचे का दोनों छोटे मैं अभी वो पोते से गणपति मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया आगे लगे मेंटल गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मोरिया। चल अंदर जब मुंह लेके चल हाथ लगा। अब हमारे घर में गणपति बाबा जी लेके आए। गणपति बाबा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। चलो ऐसे गला फाड़ के नहीं चीखते, ठीक है? आराम से बोलते हैं। हमारे गणपति बाबा जी घर में आ गए हैं। मैंने अपने घर में कर लिया एंट्री। ये मेरे प्यारे से गणपति बाबा जी है। मैं अपने गणपति बाबा जी को लेके आई हूँ। मैं अपने गणपति बाबा जी को घर दिखा दूँ और मैं आपको गणपति बाबा जी को अब जब दिखाऊंगी जब मैं शाम के टाइम पूजा करूँगी, मंदिर सजाऊँगी, चौकी लगाऊँगी, तो मैं आप सबको गणपति बाबा जी के दर्शन करवाऊँगी। ओके गाइस, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं आपको, वो ले आओ उसकी मर्जी की खिलाओ। थोड़ी सी मिश्री उसकी जान बचाने के लिए। हाँ बिल्कुल। और कोई सवाल नहीं? डॉक्टर ब्रिक्स आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं सरकारी पक्ष की ओर से इस तस्वीर को गवाह के रूप में अरे इसमें पेश करना माचिस चाहता ही हूं। नहीं। इस तस्वीर को गवाह माना जाता है और कल सुबह तक के लिए ये अदालत स्थगित होती है। कल सुबह ठीक 9:30 बजे बचाव पक्ष इस केस के सिलसिले में अपना पहला गवाह पेश करे। देर से आने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं ठीक से सो नहीं पाई, घड़ी खराब हो गई थी और अलार्म भी नहीं बजा। ऐसा दोबारा नहीं होगा। नहीं, मैं भी नहीं सो पाया, तुम तो नहीं सो पाए। फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारे पीछे है। क्या कहना चाहती हो? तुम रूहानी जंग लड़ रही हो इस वक्त। शैतानी शक्तियां तुम्हें रोशनी से दूर रखने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें नाकाम करना।
आप प्लीज की फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम हार रहे हैं। मैंने खुद इस डॉक्टर से किसकी धज्जियां उड़वाई है। हमें किसी तरह एक डॉक्टर को ढूंढना होगा जो गवाही दे कि एमिली को मिर्गी या मानसिक बीमारी या मानसिक ग्रस्त मिर्गी नहीं थी, वरना हम पा जाएंगे। ये सारी किताबें शहर की लाइब्रेरी से लाया हूँ। ये सब शैतानी शक्तियों और मानसिक तौर पर बीमार लोगों के बारे में है। जो औरतें शैतानी शक्तियों के पकड़ में होती थी उन्हें जला दिया जाता था। शुक्र करिए कि आप उनकी वकील नहीं थी। कोई डॉक्टर गवाही के लिए राजी हुआ? अभी नहीं। जिन मनोवैज्ञानिक आप ढूंढ रही थी वो दूसरे केस में उलझे हैं और न्यूरोलॉजिस्ट कोस्टारिका जा रहे हैं। ये किताब पुरातन विशेषज्ञ की लिखी हुई है। ये उनके बारे में है जिनमें शैतानी पकड़ थी और वो पिछले मुल्कों से। हाँ, वहाँ के लोग अभी भी बहुत अंधविश्वासी हैं। हाँ शायद वो इस पकड़ की असलियत को समझ पाए, पर शायद हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या आपको इन सब बातों पर यकीन है? नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि हमें सिर्फ सरकारी वकील के मेडिकल सबूतों में खामियां नहीं ढूंढनी चाहिए। हमें ये साबित करना है कि उसे शैतानी ताकतों ने घेर रखा है। शैतानी ताकत है, अदालत में साबित करेंगे। हाँ, ठीक है, तो हम किसी पादरी को लाते हैं जो अदालत में उस तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी दे। नहीं जज के हम ऐसा नहीं करेंगे। वो फादर मूर के अलावा किसी और को इसमें शामिल नहीं करना चाहते। पर मेरे पास इस पुरातन विशेषज्ञ के लिखे हुए 3 लेख है। वो ऐसे शैतानी पकड़ वाले केसेस को वैज्ञानिक नजर से देखती है, न कि अंधविश्वास से। आप चाहती हैं कि मैं उसे ढूंढूं? हाँ, और एक मेडिकल एक्सपर्ट ताकि हम डॉक्टर प्रिंस को जवाब दे सकें। और ये भेज दो डॉक्टर सरीना अडानी को, ज्यूरी के सदस्य। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है एरिन ब्रोनर और मैं बचाव कर रही हूँ रिचर्ड मॉर का। मिस्टर थॉमस का ऐसा कहना है कि एमिली रोज गंभीर रूप से बीमार थी और उसे सिर्फ इलाज की जरूरत थी। और इनका कहना है कि मेरे क्लाइंट ने एमिली की जो भी मदद करना चाहिए बिना मेडिकल साइंस के, वो न सिर्फ गलत मदद थी पर गैर कानूनी भी थी। मैं सिर्फ इतना चाहूंगी कि हम जो गवाह सबूत पेश करने वाले हैं, आप उसे खुले नजरिए से देखें। एमिली का मर्ज दवाई से ठीक होने नहीं वाला था, क्योंकि उसे कोई शारीरिक बीमारी थी ही नहीं। उसे ना तो मिर्गी थी, ना ही कोई मानसिक बीमारी। पिला तो इसे पानी भी तो पीते इनके तो हैं। एमिली रोज की हालत सही मायने में एक शैतानी पकड़ से थी। रूहानी क्रियाएं उसे ठीक करने की आखिरी उम्मीद थी। आप में से कुछ लोगों के लिए एमिली और मेरे क्लाइंट की मान्यता को मानना थोड़ा मुश्किल होगा। आप शैतानों में यकीन नहीं करते हैं ना? करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब डॉक्टर एमिली की मदद करने में नाकाम रहे, तभी फादर रोड ने सिर्फ दूसरी तरह से उसकी मदद करनी चाहिए। एक ऐसा तरीका जिससे वो माता जपी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू के भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मोती की सवारी। धन को आँख दे कौड़िल को काया, बांधन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल कीज से, मैं आपकी शरण आई कष्ट हरो देव। दीनन की लाज रखो संग सतधारी, कामना सपुरा करम सौंदर्यारी। दुख हरता सुख करता जय गणेश देवा, माता तुम्हारी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश भगवान। वो से उसका क्या मतलब था? कर्पूर गौरम ब्रह्मावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम, सदा वसंतम जलालभिन्ने भवम्, सरतं नमामि तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव वर्णाध्वजा तुमेव सर्वं देवं मम देव। वो बहुत परेशान और डरी हुई थी, इसलिए मैं उसको साथ ले गया ताकि वो परेशान हो जाए। मेरी आँख लग गई।
जब मैं जागा तो वो मेरे पास नहीं थे।